हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी विभा मिस फिर हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेकर। बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जोकर पाठ के माध्यम से जोकर किस तरह अपने करतब दिखाता है और उसके जरिए हम लोगों ने कई मुहावरों का प्रयोग सीखा, देखा। अब ये वीडियो में मैं उन्हीं मुहावरों का अर्थ आपको बताऊंगी और वाक्य में प्रयोग करना सिखाऊंगी। बच्चों, सबसे पहले मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ आपको कि जब हम मुहावरों का अर्थ लिखते हैं तो उसके बाद वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो वाक्य में प्रयोग जब हम लोग करते हैं ना बच्चों, तो सिर्फ मुहावरों का ही वाक्य में प्रयोग करना है, उसके अर्थ का नहीं करना है। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे पहला मैंने यहाँ पे बताया है, जान पर खेलना। जान पर खेलना मतलब अपने जान की परवाह न करना, प्राणों की परवाह न करना। तो वाक्य में प्रयोग मैंने किया है, सैनिक अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। मतलब सैनिक जो है वो अपनी जान पर खेलकर, मतलब अपनी जान की परवाह किए बगैर, कई बार तो सैनिक बेचारे शहीद भी हो जाते हैं देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए वो शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने अंडरलाइन भी किया है, जान पर खेलना, जान पर खेलकर, मतलब जान पर खेलकर जो शब्द है वो मुहावरा है, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन किया है। आप देखोगे कि उसके आगे ही है, मैंने जो अर्थ दिया है आपको, प्राणों की परवाह न करना। अर्थ का मैंने वाक्य में प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ मुहावरों का किया है। तो इसी तरह आपको भी करना है, सिर्फ मुहावरों का ही वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। सैनिक अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। दूसरा है ठहाका लगाना। ठहाका लगाना का अर्थ होता है बच्चों जोर से हंसना, जोर जोर से हंसना। आपने अपने आसपास देखा होगा जोर जोर से हंसते हुए लोगों को, ठहाका लगाते हुए लोगों को, हा करके जो हंसते हैं, उसे ही कहते हैं ठहाका लगाना। तो वाक्य में प्रयोग है, मेरा भाई बात बात पर ठहाके लगाता है। एकदम सिंपल और इजी तरीका दिया है मैंने। अब अगला देखते हैं, थर्ड वन, मन महसूस कर रह जाना, मतलब कुछ न कर पाना। बच्चों, इसका अर्थ है कुछ न कर पाना, कुछ नहीं कह पाना। तो ये वाक्य में प्रयोग है, पिता की नौकरी छूटने के कारण छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। क्योंकि जब पिता की नौकरी छूट जाएगी तो घर में तो आमदनी बंद हो जाएगी ना, पैसे नहीं होंगे। पैसे नहीं होंगे तो कुछ हमको ज़रूरत होगी तो भी हम उसको ले नहीं पाएंगे, हमें अपने मन को मारना पड़ेगा। ज़रूरत है, मुझे चाहिए, तो भी अपने मन को मारना पड़ेगा। तो वही है मन महसूस कर रह जाना। तो पिता की नौकरी छूटने के कारण छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। और फोर्थ वन है फूलाना समाना, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। तो यहाँ पे वाक्य में प्रयोग मैंने दिया है, कक्षा में प्रथम आने की खबर सुनकर मेरे माता पिता फूले नहीं समाये। तो फूले नहीं समाये, यहाँ भी बच्चों देखो मैंने अंडरलाइन किया है। जो भी मुहावरे का इस्तेमाल मैंने वाक्य में किया है वो उसके नीचे अंडरलाइन किया है, तो आपको भी ऐसे अंडरलाइन करना है। फिफ्थ वन देखते हैं बच्चों, दंग रह जाना, मतलब आश्चर्यचकित होना या स्ट्रेंज फील करना, उसका मतलब होता है। तो वाक्य है, एक 7 वर्ष की लड़की को गाड़ी चलाते देखकर सब दंग रह गए। अब कोई बड़ा गाड़ी चलाएगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक 7 साल की छोटी बच्ची होती है, अगर वो गाड़ी चलाते हुए कोई देखेगा तो उससे आश्चर्य होगा ही। तो उसका वाक्य में प्रयोग किया है मैंने, एक 7 वर्ष की लड़की को गाड़ी चलाते देखकर सब दंग रह गए, दंग रह गए, उसको मैंने अंडरलाइन किया है। फिर सिक्स्थ और लास्ट है आंखें दिखाना। आंखें दिखाना, गुस्सा होना। बच्चों, आपने देखा भी होगा, मम्मी बहुत बार घर में गुस्सा होती है तो हमको आंखें दिखाती है ना। तो वो ऐसे ही वाक्य में प्रयोग करते हैं हम, माँ के आग दिखाने पर भी राकेश पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 6 मुहावरे हो गए। अब हम अगला देखेंगे, कहावतें। कहावतों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग। कहावतें, गंगा गए, जैसा पहला है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। मतलब अवसरवादी होना, उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होना, बहुत कुछ पाने की कोशिश में लगे होना। तो यहाँ वाक्य में प्रयोग दिया है, आजकल के नेताओं का क्या विश्वास, जहाँ फायदा देखें वहीं चले गए। अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो आजकल के नेता तो ऐसे ही हैं, किसी को जनता की हमारी पड़ी नहीं है। सबको जहाँ ऊंचा पद मिले, जहाँ ज़्यादा पैसा मिले, जहाँ ज़्यादा कमाई के साधन मिले, उस पार्टी में घुस जाते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। वही चीज़ यहाँ पे दिया है, आजकल के नेताओं का क्या विश्वास, जहाँ फायदा देखे वहीं चले गए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास।
और दूसरा और लास्ट है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब होता है अपना दोष छिपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए हम दूसरों में कमी ढूंढें, दूसरों में कमी बताएं। तो इसका वाक्य में प्रयोग दिया है, मधु को कपड़े सिलना तो आता नहीं, कमी सिलाई मशीन में बता रही है। मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बच्चों इसका मतलब यही होता है कि मतलब मुझे कोई काम करने नहीं आ रहा है और मैं बोलूँ कि मुझमें कमी नहीं है, ये जो काम है ना, ये काम ही बराबर नहीं हो। तो इसका मतलब यही होता है, इसलिए मैंने इसका वाक्य में प्रयोग दिया है, मधु को कपड़े सिलना तो आता नहीं, कमी सिलाई मशीन में बता रही है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और यहाँ भी मैंने दोनों कहावतों के नीचे अंडरलाइन किया है वाक्य में प्रयोग करते हुए। तो आपको भी इसी तरह करना है। अगर बच्चों आपको, पहली बात तो ये खुद वाक्य में प्रयोग करना है, और अगर नहीं आपको वाक्य में प्रयोग करने नहीं आ रहा है, आपको सेंटेंस फ्रेम करने नहीं आ रहा है इसका, तो आप जो मैंने आपको ये दिया है वही आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। कोई बात नहीं, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं। अगर आपको बनाने आता है तो बेस्ट है, आप अपने वाक्य खुद बनाओ। अगर नहीं बनाने आ रहा है तो कोई घबराने डरने की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। जो मैंने आपको दिया है यही सब आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके। अब धन्यवाद बोलने से पहले फिर एक बार बोल देती हूँ, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।